हेलो मेरे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये आज का जो आपका पेपर है, ये सीईटी का पेपर है। कौन सा पेपर है? सीईटी का पेपर है, 10+2 यानी 12th वाला आपका। ठीक है, एक सीईटी वाला पेपर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आज ये दूसरा आपका सीईटी वाला पेपर है। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधे ही पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि डैश की सतह पर स्थित होता है। आरएच कारक तो कौन सी सतह पर स्थित होता है? वो होता है आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस आउटपुट पहले से ही पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? ओपन, क्लोज, संभावित और नियतात्मक। ठीक है, तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियतात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्कुलर। सर्कुलर को क्या कहते हैं भैया, आपको बताना है। ठीक है, टेक्निकल वर्ड है ये। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परिपत्र। नेक्स्ट, अच्छा ये मैथ्स का आप देख लेना। रेमोमेटाइड ऑर्थराइटिस एक रोग है, कौन सा है आपको बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रतिरक्षित। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, अच्छे से देखें। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर है। तो 6 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र के लिए कड़ी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुआनो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? गुआनो। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ सॉल्यूटेशन, सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन एंड हेडिंग। तो 8 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना, सिग्नेचर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू। तो आपका 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा आउटलाइन व्यू नहीं होता, बस बाकी तीनों होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट आईएस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है, क्या कहलाती है? 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सी वाला, निस्तापन। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 जिलों के अंदर। कितने जिलों में भाई? 8 जिलों में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो प्राप्त होती है छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, दालचीनी आपने शायद देखा होगा कि जो गरम मसाला होता है ना आपके, उसके अंदर जो लंबी लंबी छाल की तरह नहीं होती, सूखी हुई, उसे दालचीनी कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति हो जाएगी? अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मैथ्स आ गया आपका। चारकोल शुद्ध पदार्थ के रंग निकालने के लिए प्रयोग में किया जाता है, तो ये किस प्रक्रम का कार्य करता है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिशोषण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? नवरात्रि, चक्रपाणी, योगीराज, अहोरात्र। तो 17 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नवरात्रि। इसमें आपकी समाज संबंधी अशुद्धि है। ये नवरात्रि ना होके केवल नवरात्र होता ना तो ये सही हो जाता आपका। नवरात्र कहते हैं, ठीक है, यानी 9 रात्रियों का समूह नवरात्र।
नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन का जो संबंध है वो मेवाड़ से है। ठीक है, किससे है भाई? साहिबदीन का जो संबंध है वो मेवाड़ से है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, निमराना, जयपुर। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा निमराना के अंदर आपकी पार्ले की फैक्ट्री स्थित है भैया ना। पार्ले बिस्किट्स आते हैं ना, उसकी फैक्ट्री कहाँ स्थित है आपकी? निमराना में। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर, बी.बी. लाल, एच.डी. सौकलिया। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एच.डी. सौकलिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्यों कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है? मकालू, धौलागिरी, नग्गा पर्वत, नंदा देवी। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा मकालू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच पर्सन ओल्ड एंड वीक 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसे डोटेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोटेज है ना। नेक्स्ट, XeF+5 आयन की संरचना है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग प्रीमडीय। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु क्या होते हैं? ग्राम दनायक, ग्राम ऋणायक, ग्राम उदासीन, नॉन इन्वेंसिव। तो 25 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम ऋणायक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, फिर भी एक बार देख लेते अपन। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वे दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो किस दिशा में जा रही है? मान लो ये नेहा का विद्यालय है ना आपका, नेहा का विद्यालय है। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चल गई। ठीक है, तब वे दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मोड़, तो इसको दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चल गई ये 5 किलोमीटर। पुनः यहाँ से दाएं मुड़कर ये 5 किलोमीटर चलती है, पुनः ये दाएं मुड़कर ये 5 किलोमीटर चलती है। अब वे किस दिशा में है? तो अब देख लो वे कौन सी दिशा में आगे। ठीक है, किस दिशा में जा रही है? तो इधर कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, कौन थे भाई? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ID दुआ। नेक्स्ट, डिवाइस द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में समय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग चक्र यानी साइकिल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक डैश है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रकाश। ग्राम सभा में एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? तो 30 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 बैठकें अनिवार्य है। कितनी बैठकें होनी चाहिए ग्राम सभा में? 2, साल में 2 बैठक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। टेंडर शुड बी रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज राउंड अबाउट, अ लेंथी, इनफॉर्मल, स्टाइलिश, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स का आ गया ही, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा का समान वितरण। इनपुट से आउटपुट परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो 34 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा CPU, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है, कौन सा? 35वां, इसमें वर्गमूल आपको निकालना है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, हम। ठीक है,
लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। राजस्थान में शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, तो 38 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, श्रमिक परिवार की लड़कियां और महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट, कैलाश सांकला का संबंधित है, यानी कैलाश सांकला किससे संबंधित है? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण। नेक्स्ट आ जाओ, ये साइंस का फॉर्मूला 40 का साइंस फॉर्मूला बता दे। लेंस का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, लेंस का सूत्र क्या होता है ना। तो लेंस का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तरताई माता जिसके मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, किस और नाम से जाना जाता है? 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिपुरी सुंदरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में डैश की कमी को कम करने के लिए किया गया है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 100 दिनों का रोजगार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है? रेण दरियाव जी, शाहपुरा रामचरण जी, खेड़ापा रामदास जी, सियत्तल हरिवंश जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सियत्तल हरिवंश जी नहीं है, हरि राम जी है ना, हरि राम जी है, ऐसे हरि से नाम स्टार्ट है, आप देख लेना, शायद थोड़ा सा मुझे दिमाग से निकल रहा है। तो 46 आंसर। इसके अंदर आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, सी सेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सी सेड दैट द हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? जीवाधर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? 47 अमर काव्य सूर्य अमर काव्य वंशावली का जो है रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, है ना, ए वाला नहीं होगा, इसको आप सुधार कर लेना। नेक्स्ट, किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? बंधन, मुक्ति, गौरव, लाघव, आदि, प्रारंभ, तिमिर, प्रकाश। तो 48 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आदि और प्रारंभ, ये तो एक ही हो गया आपका। कौन सा शब्द शुद्ध है? ऐश्वर्य, कौनते, उदार्य, गुरुता। तो 49 का जो सी वाला शब्द है गुरुता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एलिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन। एवरीवन कॉल्स हिम पीस मेकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर सी, ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ठीक है, ये करंट है जो अब काम का नहीं है आपका। आगे बढ़ते हैं, पुराना करंट है, अभी नया करंट आने वाला है। ये आपका मैथ्स हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है, तो 54 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, XOR। ठीक है, ये मैथ्स आ गया आपका। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मित्रता के अंदर भाववाचक संज्ञा है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म ददेरवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददेरवा में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माही कंचन माही धवल किस किस्म की है? तो बिल्कुल माही धवल और माही कंचन जो है ये आपका मक्का है। क्या है भाई? मक्का। नेक्स्ट, भारत का कौन सा प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट था? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा विक्रम एस। कौन सा था भाई? विक्रम एस। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो 61 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, शिवालिक की ढाल समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, भाबर। कौन सा हो जाएगा? भाबर।
नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी? तो 63 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये गुजरात नहीं, तमिलनाडु के अंदर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करंट का हो गया, ये आपका मैथ्स हो गया। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 67 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फजल अली। कौन थे भाई? फजल अली। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग होता है क्लिप आर्ट की पिक्चर जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये साइंस का सवाल हो गया। कौन सी अभिक्रिया? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ये आपका करंट आ गया, आप देख लेना अच्छे से। कौन सा भिन्न है ये भी आप देख लेना। अपन चलते साइंस पे। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बैंगनी। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, है ना, सेकंड और थर्ड, अप्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन से। ठीक है, 73 है ना, 73 का बिल्कुल सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द टीचर taught us that अर्थ राउंड। 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा इज आएगा, इसमें क्या आएगा? इज। 75 का क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एंटोनिम देखना आपका ना, इनकर्ज। इनकर्ज का जो एंटोनिम होता है वो होता है डिस्कर्ज। अन्वेषण, अनु प्लस एशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते, सार्वभौमिक दाता कौन सा है? ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, सबको देने वाला जो होता है ना वो होता है ओ नेगेटिव, है ना। बस कन्फ्यूज़न ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में होती है, तो ओ नेगेटिव आपको याद रखना। मुसीबत के समय उपाय खोजना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा आग लगने पर कुआं खोदना। नेक्स्ट, सेट्सफुल रिमाइंडर ज्ञात करने हेतु एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? तो 79 का भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स आ गया आपका। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला कौन सी है? तो 81 की अगर मैं बात करूँ तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, तीनों ही है। फिर आपका ये मैथ्स आ गया। मैथ्स में आगे बढ़े, ये आ गया आपका कंप्यूटर। एक कार्य को आदेश की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर का उस कार्य करने के लिए उपयोग में करेंगे। तो 83 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, सिस्टम विश्लेषण, है ना। अगला क्वेश्चन, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा बॉन्ड रेट। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु के बिंब को छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का आपका उत्तल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, डायमंड है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन का अपरूप। हीरा क्या है भाई? कार्बन का अपरूप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 87, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव सैकाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माणाधीन है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सीकर में बन रही, याद रखना। ये जीके का सवाल बन जाएगा वैसे। महाराव सैकाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का सीकर के अंदर, है ना। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा पैर से सिर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर अभी हुआ था पेरिस के अंदर, है ना, आपको पता होगा। नेक्स्ट आगे आ जाओ, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, तब जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है, तो जन्म दर क्या होगी? तो 91 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, 8.5। प्रतिहार शासक देश शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला की रचना हुई थी। तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वत्स राज के काल में। कौन से किसके काल में हुआ था भाई? वत्स राज के काल में। राजस्थान के जिलों में से कितने मरुस्थलीय है? तो आपको सभी को पता है 12 जिले मरुस्थलीय है। कितने? 12 जिले मरुस्थलीय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
तो ये 94 जो है ना ये डिलीट हो गया, ठीक है, इसकी चर्चा वैसे भी अपन नहीं करने वाले थे। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा कथक। कौन सा? कथक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से आग्नेय चट्टानें जो कि जालोर में पाई जाती है वो आपको बताना। 96 में है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो जालोर में जो पाई जाती है एक तो ग्रेनाइट, दूसरा राइलो। राइलो और ग्रेनाइट ये दोनों ही जालोर में पाई जाती है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। डैश पेन विल डू, तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एनी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है कि इसे दूर करने पर से कौन सा लेंस उपयोग करना होगा? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और अवतल, ठीक है। निकट दृष्टि दोष और अवतल हो, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। 99 वाई, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूड़ा का क्या कार्य है? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। ये आपका करंट आ गया। 101 देख लो। जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है? तो जानकीलाल भांड का जो संबंध है ना आपका वो है बहरूपिया कला से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट हो गया। 103 देखते हैं आप। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। सबोर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विच ऑफ द, अच्छा ये साइंस वाला है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी या आणविक कैंची कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 105 का आपका डी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, प्रतिबंधन एंजाइम। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किसने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली ने भेजी थी, ठीक है। ये फिर करंट अफेयर आप देख लेना, करंट अफेयर पुराना हो गया, अभी करंट अफेयर नया आने वाला है। 108 आपका करंट अफेयर है, देख लेना। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता? तो बिल्कुल डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसको माना जाता भाई? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट, अच्छा इसको हिंदी अनुवाद करना। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर करंट आ गया, आप देख लेना। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई में। कहाँ है भाई? चेन्नई में। 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहाँ है? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कपिल आम खाता है, कौन सी क्रिया है? कपिल आम खाता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। 115वां, ये आपका करंट अफेयर है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? अच्छा 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 8वां स्थान था भाई, है ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद 7वां हो गया क्योंकि तेलंगाना अलग हुआ था 2014 का। लुप्त संख्या, ये करंट हो गया आपका, छोड़ो। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन आपको देखना। ही टुक एजेस डैश द जॉब, तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओवर द जॉब, है ना, ओवर द जॉब, द एजेस ओवर द जॉब। नेक्स्ट 118, थार मरुस्थल में ढांड नाम से कौन सा जाना जाता है? ढांड जो जाने जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 118 का चंद्राकार बालू का स्तूप के जो गर्त होते हैं उन्हें ढांड के नाम से जाना जाता है। मैथ्स, बाजूबंद का पहना जाता है? तो बाजूबंद भुजा में पहना जाता है। 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा भुजा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो स्थिर उपग्रह घूमता है, 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्थिर ऊंचाई पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका करंट है, ये आ गया 124। राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो हैवेल्स इंडिया की जो फैक्ट्री है ना वो अलवर में है, ठीक है।
और फैटी यकृत होता है, तो फैटी यकृत जो होता है आपका 125 का राइट आंसर हो जाएगा क्वासी और कोर में, ठीक है। नेक्स्ट 126 आपका डिलीट है। नेक्स्ट आ जाओ 127 में सरकारी राजपत्र गजट प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अधिसूचना। नेक्स्ट ये आपका मैथ सी आ गया। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सालर का वृक्ष है ना। नेक्स्ट आ जाओ, राजस्थान के लोकसेवा आयोग को अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल से समाप्त करने के पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 130 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये काम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कर सकते हैं। 131 भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये करंट वाला था, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका मैथ्स आ गया, ठीक है। ये फिर करंट आ गया आपका। आगे आ जाओ, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है। 134 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। चंबल परियोजना जिन राज्यों में संयुक्त परियोजना है वह है? तो 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, एमपी और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज़ द नॉट फंक्शन? अच्छा, ये सार्वजनिक संयंत्र है ना, ब्यूरो ऑफ पब्लिक। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है, 136वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। 137वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 1857 में विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत सामंत ने शरण दी थी? 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा जोध सिंह ने। किसने दी थी भाई भीमजी चारण को? जोध सिंह ने। 138 पोएम है, पोएम से फिर ही सवाल है, ये आप देख लेना। ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कब प्रारंभ हुई थी? तो ये भी आपका करंट का है, लेकिन बता देते हैं, 9 सितंबर 2022 है ना। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से जो संबंधित है वो है जड़ूला, ठीक है, बाल उतारना। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, ये आपके ब्रह्मपुत्र में बनता है, डेल्टा है ना। नेक्स्ट, कंट्रोल वाई का प्रयोग कब किया जाता है? तो कंट्रोल वाई का जो प्रयोग किया जाता है वो अंतिम दस्तावेज को वापस रीडू करने के लिए है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु संरक्षित रख सकता है? तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 200। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। अचलगढ़ कहाँ पड़ता है भाई? माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने जा रहा है? तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी में। का राखीगढ़ी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है? तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता है ये, ठीक है, मिलते जुलते रिकॉर्डों को ढूंढता है। फेमिना मिस इंडिया, ये आगे आपकी करंट अफेयर आप देख लेना। राजस्थान में बार बार अकाल और सूखे का कारण क्या है? तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनियमित वर्षा। नेक्स्ट, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान फेमस है, ये आपको बताना। तो 149 का जो राइट आंसर हो जाए काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका मैथ्स का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।